लोगों ने बायकॉट करके दूसरे को लड़ाया। लोकतंत्र में संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री पैर छू गोली मार सीधा ऊपर भेज दिया जाता, परलोक की व्यवस्था हमारे यहाँ है। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन ये उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं, ऐसा कहना है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का। वो पूरी तरह से इस कार्यक्रम को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं जनता के बीच में और जनता से जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। तो सर, जैसे कि विपक्षी दल जैसे कांग्रेस वगैरह है, वो कह रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम को बॉयकॉट कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे इसमें। उनका कहना है कि जो राष्ट्रपति हैं उनसे उद्घाटन कराना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले चैनल आपका है, इसके लिए आपको बधाई। और आप जानते हैं कि हमारे देश के वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले नारा दिए थे, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। तो सबका सम्मान अपने राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री सबका। तो उस हिसाब से अपने प्रधानमंत्री जी अगर नए संसद भवन का, तो ये तो देश को गौरवान्वित होना चाहिए, देश को, जनता को गौरवान्वित। इतना जल्दी उन्होंने शिलान्यास करके और 28 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। और आज बहुत मैं प्रधानमंत्री और उनके टीम को, मैं वाराणसी का जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश, बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो है 9 साल पूरा किए, एक अच्छे कार्यकाल और विकास देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर अपने देश का नाम बढ़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब विपक्ष को आप जान रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है प्रदेश प्रदेश में। अब थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर लोग बहकावे में आ जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष हताश है, निराश है। 2024 का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर विपक्ष को एहसास हो जाएगा। फिर भी अभी 25 दल जो है समर्थन कर रहे हैं, बाकी और नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आजकल में और लोग आ जाएं, इससे हम लोग अच्छा, जिस तरह से विपक्षी दल कह रहा है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं, तो इस वजह से जो बीजेपी है वो दलित और आदिवासियों की जो है उनको इतनी महत्वता नहीं देती, इस वजह से उनसे नहीं करा है। ये अगर विपक्ष कह रहा है तो गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तो सारे काम को उन्होंने कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक जो प्रकृति से दोस्ती करके जीवन बिताने वाली जो महिला देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है, श्रीमती द्रौपदी जी, उनका सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जब उनको लाया गया तो क्यों उनके विरुद्ध लोग प्रत्याशी उतार कर लाए? एकदम उनको निर्विरोध कर देना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारी आवाज़ जो है, फिर उन्हीं का नाम जप रहे हैं लोग। तो ये तो हताशा, निराशा है, कोई घबराने की बात नहीं इसमें। जब शिलान्यास हो रहा था उस वक्त भी जो विपक्ष था वो कह रहा था कि ये पैसे की बर्बादी है, नए संसद को पुराने में ही काम करना चाहिए था, लेकिन अब कह रहे हैं कि उद्घाटन उनसे करवाएं। तो इस पर क्या? प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया का निर्माण किए हैं, निश्चित तौर पर नया आप देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नए संसद का बहुत पुराना हो गया है। हम तो विधानसभा सब नया होना चाहिए। कुछ नया जब देश के अंदर हो रहा है तो नया संसद भवन भी हो रहा है, तो उसमें कौन सा इतराज होना चाहिए? अच्छा चीज़ मिल रहा है लोगों को। पुराने घर छोड़कर नए घर में लोग नहीं जाते हैं, तो वही तो है। तो और मतलब जो आप आम आदमी पार्टी हो गई या और जो अन्य पार्टियां हैं, वो कह रही कि हम इस कार्यक्रम में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रपति से नहीं कराया जा रहा है। और जो संसद का जो कार्यवाही जो होती है वो राष्ट्रपति करती है, तो उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, ऐसा क्या? जब भाजपा ने जब इनको राष्ट्रपति घोषित किया, तो क्यों इन लोगों ने बायकॉट करके दूसरे को लड़ाया? इनको सपोर्ट कर देना चाहिए। तब आज हम जानते कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, कोई उससे मतवा नहीं है, मतभेद करना चाहते हैं देश के साथ। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति को करना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री को करना चाहिए? प्रधानमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। लोकतंत्र में संविधान के मुताबिक जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री का ही आउटलुक है। लेकिन जो संसद की जो कार्यवाही, विपक्षियों का तो अपना कहना है, उनका तो बहिष्कार करना उन्हें 2024 का, बस उनका एक ही उद्देश्य है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने भी उद्घाटन किया था, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी उद्घाटन करने का पूरा हक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि करना चाहिए उनको? वो किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी के प्रधानमंत्री ने वो राइट है, प्रधानमंत्री जी का भारत के संविधान के मुताबिक उनका राइट है। लेकिन अनुच्छेदों के हवाले से वो लोग कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रपति को करना चाहिए। इंदिरा गांधी को नहीं करना चाहिए था, उस समय भी राष्ट्रपति को करना चाहिए। सोनिया गांधी किस पद पे थी जब उन्होंने विधानसभा भवन का उद्घाटन किया था? सोनिया गांधी तो उस समय वो तो यूपीए के चेयरपर्सन थी, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं थी, न प्रधानमंत्री थी न मुख्यमंत्री थी। वो किस बिहार पर उन्होंने उद्घाटन किया था? अरे पूर्ण बहुमत की सरकार को पूरा विश्व समर्थन कर रहा है, न कि जो है इंडिया।
प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया में जो है पैर छू के लोग जो है सम्मान कर रहे हैं, तो क्या बात करते हैं कांग्रेस की? जी आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को करना चाहिए या फिर राष्ट्रपति को करना चाहिए? देखिए राहुल जी आलू से सोना पैदा करते हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत जानता है, ठीक है। उनका नाम इसीलिए राहुल उर्फ पप्पू भैया रखा गया है। वैसे ही अखिलेश यादव जी हैं जो अपने घर को ही नहीं संभाल पाए। और भारतीय जनता पार्टी एक कुटुंब है, ठीक है ना, और जो कुटुंब है वो तो सबका साथ सबका विकास है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो अपना घर तो देख नहीं पा रहे दूसरों के ऊपर जाके तंज कस रहे हैं। जब राहुल गांधी जी के पिताजी सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तो इसलिए जो मनमोहन सिंह जी उनका हाथ क्यों पकड़ के टहलते थे? फिर भाई पावर तो उनके पास था ना मनमोहन जी के पास, तो सोनिया जी क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पास रखी थी, है ना। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि राहुल जी सिर्फ आलू से सोना पैदा कर सकते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं, सिर्फ हवाई बात करते हैं। लेकिन और भी जो विपक्षी पार्टियां वो भी कह रही कि मतलब संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं ये सब। देखिए क्या है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। पहली बात, अभी चटर्जी के यहाँ आप देखी होंगी, जानकारी आपको होगा, आप मीडिया के माध्यम से कई करोड़ रुपए निकले, सोने के सिक्के निकले, तमाम चीज़ें निकली है ना। तो उनका एक कुछ सिर्फ एक ही दिमाग उनके है कि सरकार को नहीं बनने देना है, और सरकार को ये हिंदुत्व को पता है कि हिंदुत्व दोबारा आने वाला है, ठीक है ना, हिंदुत्व दोबारा आने वाला है। इसलिए वो बार बार जातिवाद की राजनीति करते हैं। तो हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं। सभी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय वाली बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी एक कुटुंब है, यहाँ सभी का सम्मान है। लेकिन जो आतंकवादी है तो कुटुंब में नहीं रहेगा, उसको गोली मार सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। परलोक की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जो भारतीय जनता पार्टी हमारी है वो पूरा एक ही काम है कि राम राम जपोगे तो सीताराम आपसे बात करेंगे, सीधा 3-5 करोगे सीधा ऊपर भेज देंगे, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्व कुटुंब है। इस कुटुंब को ना कोई रोक पाए है ना रोक पाने की क्षमता है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 लोकसभा में बनने जा रही है और प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को जो उद्घाटन करने जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के सभी हिंदुत्व के हिंदुस्तान के सभी समस्त व्यक्ति एक व्यक्ति वहाँ जाकर के नारा देगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय घोष होगा। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं और राहुल जी आलू से सोना पैदा करते रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से जो जनता है उनका पूरा का पूरा समर्थन है कि प्रधानमंत्री को ही जो है वो उद्घाटन करना चाहिए नए संसद भवन का। तो इसी के साथ अटल टीवी के साथ मैं महिमा शर्मा।